गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। हम चैप्टर नंबर 2 साइंस का न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह ह्यूमन डाइजेशन शुरू होता है। तो हम माउथ वाला पार्ट पढ़ चुके थे कि माउथ में क्या प्रोसेस होता है, वो पार्ट पढ़ चुके थे। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। देखिए, माउथ में अब जो प्रोसेस होना था वो हो गया है। अब माउथ के थ्रू यानी माउथ से खाना कहाँ जाएगा? ऑस्फेगस में। और ऑस्फेगस कहाँ पहुँचाएगा खाने को? स्टमक में। और स्टमक खाने को कहाँ पहुँचाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद बचा हुआ खाना लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर बाहर जो भी वेस्ट होगा वो एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड 5 और ऑस्फेगस स्टार्ट फ्रॉम नेक रीजन एंड रन्स अंटिल द चेस्ट। ये चेस्ट है। ये क्या ऑस्फेगस क्या कहाँ से जुड़ा होता है? नेक से जुड़ा होता है। और कहाँ तक? चेस्ट तक। फूड पासेस थ्रू फूड पाइप रिचेस स्टमक। अब फूड कहाँ से पास किया जाता है? फूड पाइप के थ्रू। फूड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब फूड क्या कैसे जाता है अंदर हमारे स्टमक में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फूड हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है जब हम माउथ के थ्रू उसको भेजेंगे। पर जब हमें वॉमिटिंग जैसा होता है तो क्या होता है? फूड जो हमसे पच नहीं पाता वो अपवर्ड डायरेक्शन में बाहर आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टमक में अब कहाँ पहुँच गया फूड? फूड पाइप से स्टमक में। इट इज़ बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक बैग होता है उसकी तरह एक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ कनेक्टेड विद द फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये किससे कनेक्ट होता है? इसका एक एंड तो फूड पाइप से कनेक्ट होता है और दूसरा एंड इसका इस इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। स्टमक पाइनिंग प्रोड्यूसिंग 3 थिंग्स होते हैं। देखिए, अब स्टमक के अंदर उस खाने में क्या क्या मिलता है वो बताते हैं हम आपको। तो स्टमक के अंदर 3 लिक्विड पाए जाते हैं: मस्कस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। अब जो भी स्टमक के अंदर प्रोसेस होता है वो इन्हीं तीनों लिक्विड का काम होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मस्कस के बारे में। इट प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक अगेंस्ट द एसिड। अब जो हमारा फूड होता है वो कुछ एसिड रिलीज़ करता है। क्या करता है? कुछ एसिड रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक को नुकसान पहुंच सकता है। तो मस्कस का काम होता है कि वो स्टमक की लाइनिंग को उस एसिड से बचा सके। नेक्स्ट होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करते हैं? किल बैक्टीरिया दैट एंटर्स अलोंग द फूड। अब जो भी बैक्टीरिया खाने के साथ हमारे अंदर आ चुके हैं उनको ख़त्म करना। ठीक है, क्या किसको किल करना? हमारे स्टमक में एंटर किया वो किसने किल कर दिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने। अब आगे काम होता है हमारा डाइजेस्टिव जूस का। और डाइजेस्टिव जूस क्या काम करता है? ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। जो भी हम फूड से प्रोटीन लेते हैं उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है ताकि हमें डाइजेस्ट करने में आसानी हो। आगे देखते हैं। अब खाना कहाँ पहुँच जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब जो मेन काम शुरू होगा, जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलिए, इट इज़ हाईली कॉइल्ड। आपने देखा होगा, मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ। ये आपको स्टमक के बीच में एक कॉइल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसकी लेंथ लगभग 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। कंप्लीट डाइजेशन इज टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम 2 ग्लैंड्स। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो किन की वजह से होता है? आगे हम वो पढ़ेंगे। 2 ग्लैंड्स की वजह से होता है, लीवर एंड पैनक्रियाज। किन की वजह से होता है? लीवर एंड पैनक्रियाज। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीवर का क्या काम होता है और वो कैसे दिखता है? इट इज़ अ रेडिश ब्राउन इन कलर। लीवर दिखने में एक रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। और ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है।
it secrete a digestive juice called bile। और ये एक जूस सिक्रीट करता है, एक जूस बनाता है जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस। और ये बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। और यही जूस हमें जो फैट होते हैं, जो भी हम फैट खाने से जो भी हम फैट्स ले रहे हैं, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, उन सबको डाइजेस्ट करना किसका काम होता है? बाइल जूस का काम। फिर अब बारी आई किसकी? पैनक्रियाज की। अब वो काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले वो करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, यानी जो डाइजेस्टेड फूड है अब वो कहाँ इंटर करता है? हमारे ब्लड वेसल्स में, ठीक है। और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और अब वो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर छोटी छोटी विलीज प्रेजेंट होती है। विलीज फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होती है, जो कि कहाँ पर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में, ठीक है। अब वो क्या करती है? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है और उसको ब्लड वेसल्स में ट्रांसफ़र कर देती है। और ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है? उस फूड को पूरे बॉडी पार्ट में ले जाना, ठीक है। उस फूड से क्या मिलती है? हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को, इंटरनल बॉडी पार्ट्स को सारी एनर्जी मिलती है और वो अपना वर्क अच्छे से कर पाते हैं। इससे हमारी बॉडी क्या रहती है? कंटिन्यूसली वर्किंग में रहती है। इवन जब हम स्लीपिंग में हो तभी भी अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती रहती है। अब आगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ते हैं, एसिमिलेशन। व्हाट इज़ एसिमिलेशन? देखिए, जब हम डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज कर लेते हैं, यानी जो डाइजेस्टेड फूड है उससे हम एनर्जी बना लेते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। द प्रोसेस बाय द बॉडी ऑर्गन्स यूटिलाइज द डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब हमारी बॉडी डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज कर लेती है, यानी उससे एनर्जी बना देती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एसिमिलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो फूड कंप्लीट डाइजेस्ट हो चुका है, कहाँ पे? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब फिर भी कुछ फूड जो होता है वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ आ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। चलिए देखिए, ये जो इस तरीके से ये जो लाइनिंग बनी हुई है, इसी को बोलते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। और इसकी लेंथ लगभग 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। एनी फूड दैट इज लेफ्ट अनडाइजेस्टेड पासेस थ्रू इंटेस्टाइन। अब जो भी फूड क्या है? अनडाइजेस्टेड गया है, तो वो कहाँ पहुँच जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है बच्चों? जो भी उस फूड में प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है, या वाटर प्रेजेंट है, वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और बाकी उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल रह जाता है उसको एनस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है, बाहर निकाल देता है। ये काम होता है हमारी किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। उसके बाद आगे आता है एंजिशन। एंजिशन एक प्रोसेस है, देखिए, प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड गेट आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। देखिए, जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है वो हमारी बॉडी से एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इजिशन। क्या बोलते हैं? इजिशन। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने कंप्लीट ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ा कि किस तरह ह्यूमन बॉडी अपने न्यूट्रिएंट्स को लेती है और फूड से एनर्जी फॉर्म करती है। आई होप आपका आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।